हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक स्पेशल तरीके की कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है बुक वालों से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रहा है। कंपनी अंडर वैल्यूड है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी रहने वाली है। अगर एक साल के बारे में बात करें 500% प्लस की रिटर्न देके जा रही है ये कंपनी एक सालों में। तो गाइस चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी है ये कंपनी, एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म में एंड शॉर्ट टर्म में ये कंपनी कैसी रहने वाली है, एंड स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में, और कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो थ्रू द स्टॉक। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कौन सी कंपनी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एसविन एग्रीटेक है कंपनी का नेम। कंपनी जो है वो सपोर्ट करती है, वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देकर, मतलब कुछ इन लोगों का ये सीन है। और प्लान किंगडम गाइज़ अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बाकी मुझे तो ऐसा कोई समझ में नहीं आया। कंपनी सपोर्ट्स द पीपल इन क्रिएटिंग द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ये जो मतलब जो लोग शायद ये सब प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम में आती है उन लोगों को शायद इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी समझाती है ये कंपनी। बाकी उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को तो फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स से काम है, वो सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस के लिए देखना रहता है कि कंपनी क्या करती है, ताकि पता चले। मार्केट कैप के बारे में बात करें, लगभग 5 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी जो है वो 11.4 की है, ROC 2.81%, ROE जो है 1.57%। बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। एक साल में 519.63% की रिटर्न ये कंपनी दे के जा रही है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 10 रुपये का है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, ये तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। स्टॉक जो है वो बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रहा है। अगर कॉन्स में बात करें तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। कंपनी की अगर 5 साल की सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो काफ़ी कम निकल के आ रही है, 8.99%। कंपनी का जो अदर इनकम है वो मतलब जो टोटल प्रॉफिट है उसमें अदर इनकम का एक ह्यूज रोल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3.17 करोड़ की अदर इनकम है कंपनी की। अर्निंग्स इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 3.17 करोड़। कंपनी के हाई डेबिटर डेज है 782.83 डेज। प्रोमोटर होल्डिंग लास्ट 3 सालों में लगभग 14.5% के आसपास कम हुई है। बाकी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। करंट TTM का भी कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। हो सकता है ये कंपनी लॉस मेकिंग बन चुकी है, और उसके भी चांसेस भी है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे 2020 की फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 2021 की फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी कम प्रॉफिट देखने को मिला था। और ऊपर से ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है सिर्फ और सिर्फ इसी साल मतलब 2021 की फाइनेंशियल ईयर में कंपनी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस शो किया था। उसके पहले कभी ये लॉस कंपनी शो नहीं किया था, तो हो सकता है कंपनी लॉस मेकिंग बन चुकी है। बैलेंस शीट में भी आप लोग देख सकते हो कोई भी यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं है। कैश फ्लोज के बारे में बात करें 9 लाख की नेगेटिव कैश फ्लो है कंपनी के पास। उसके बाद अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर्स का पैसा लगा हुआ है, 2 ही प्रोमोटर्स है। बाकी अगर यहाँ पे भी मतलब मार्च 2021 के बाद का कोई अपडेट नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू मार्च 2021 की क्वार्टर गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो 40.97% है वो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स का ही पैसा है, क्योंकि कोई भी बड़े रिटेलर्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है कि उन लोगों का पैसा भी लगा हुआ है स्टॉक में। अभी बात करते हैं कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइस देखो ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कंपनी की कोई रिकॉर्ड ही मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर कंपनी की कोई रिकॉर्ड अवेलेबल होती तो मैं ज़रूर बता सकता था कि कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसे। बाकी कोई रिकॉर्ड नहीं है तो मैं क्या ही बताऊँ, अगर मतलब उल्टा सीधा तो जज नहीं करना चाहता हूँ मैं कंपनी को। अभी बात करते हैं गाइस शॉर्ट टर्म में ये कंपनी कैसी रहने वाली है। देखो गाइस शॉर्ट टर्म में तो बहुत ही सही रहने वाली है। अगर एक साल के बारे में बात करें 500% प्लस की रिटर्न देके जा रही है कंपनी। ओवरऑल जितना मुझे मतलब दिखा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, उसके ऊपर से अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी वहाँ पर लिखा था कि कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स। कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, बट ये डिविडेंड पे नहीं कर रही है, तो मुझे इससे मतलब हो सकता है कंपनी प्रॉफिटेबल ही है। ठीक है, आप लोग शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। अगर आप लोग मतलब अगर कोई बंदा एक अच्छे एंट्री के साथ ट्रेड लेता है तो आराम से 200 से 300% या फिर 300 से 400%, 450% की भी रिटर्न बना के जा सकता है। डिपेंड्स ऑन वेरी इंटर्स एंड वेरी एग्जिट्स। ठीक है, उसके ऊपर अभी बात करते हैं शॉर्ट टर्म में तो सही है। अभी बात करते हैं कंपनी एक्चुअली लॉन्ग टर्म में कैसे रहने वाली है। उसके पहले मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर 5 साल की चार्ट देखा जाए तो गाइज़ देखो जो बंदा लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहा है एटलीस्ट 1 से 2 साल के लिए होल्ड तो करेगा ही करेगा। तो कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट करी और 5 साल में लगभग ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर बोल सकते हो इस कंपनी को। तो गाइज़ बाकी आप लोगों के ऊपर है, मैं आप लोगों को एकदम रिकमेंड तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ कि कंपनी एक्चुअली 5 साल के लिए बाई करो। आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हो, मैक्सिमम शॉर्ट टर्म ही ट्रेड लेना, उसके ऊपर के बारे में मत सोचना। और भी अच्छा खासा स्टॉक है 4.89 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट में, उन सब में पैसा लगाओ आप लोग। मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा। बाकी अगर आप लोगों को कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी जो है मुझे अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकती है इन लॉन्ग टर्म, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज मेरा तो भरोसा नहीं है। एक्चुअली कंपनी क्या करते हैं वो भी मुझे ठीक से नहीं पता। बाकी मैं तो सिर्फ स्विंग ट्रेड लेता हूँ मैक्सिमम केसेस पे, या तो फिर अगर करना है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूँ। मैं एकदम लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक में मेरा होल्डिंग नहीं है। सीरियसली मेरा किसी भी स्टॉक में होल्डिंग नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो फंडामेंटल्स भी ऐसा नहीं देखता हूँ।
सिर्फ टेक्निकल्स के भरोसे पे ही मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और यही 7 सालों से करता आया हूँ। तो चलिए अभी बात करते हैं फ्राइडे को कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है स्टॉक में, वो देख लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग BSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बाकी अगर बात करें फ्राइडे के दिन कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 86,400 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू क्या बोल रहा हूँ, जिसका परसेंटेज निकल कर आ रहा है, डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रहा है 55.56%। तो ज़्यादातर लोग जो है वो डिलीवरी ट्रेड्स लेना ही पसंद किया था कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड्स, यहाँ से हम लोग को साफ पता चल रहा है। बाकी 48,000 क्वांटिटी जो है वो डिलीवरेबल ट्रेड लिया गया था इसके ऊपर, 48,000 क्वांटिटी के ऊपर। अभी बात करते हैं क्या स्विंग ट्रेडिंग्स निकल के आ रही है, स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है एंड कहाँ पे बाई करके जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो इस स्टॉक में। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो BSE की डेली चार्ट खुली हुई है और अगर फ्राइडे के बारे में बात करें कंपनी 5.62% अप थी, लगभग 5 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर देखा जाए ओवरऑल तो कंपनी काफ़ी दिनों से एक लंबा डाउन ट्रेंड में थी, लगभग 2021 की शुरुआत से कंपनी डाउन ट्रेंड में थी और अभी जाके कंपनी रुकी है एंड सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की प्रयास कर रही है और कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बाकी अगर बात करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की प्रयास कर रही है, लेकिन ये जो मतलब आप लोग बोल सकते हो इसी दो रेंज के बीच में कंसोलिडेट कर रही है कंपनी। इनफैक्ट ये जो 2 लाइन मैंने अभी ड्रॉ किया येलो कलरिंग से, उसी लाइन के अंदर कंपनी ट्रेड कर रही थी। ये तो ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है कंपनी और फिर से उसी रेंज में कंपनी अभी घुस गया। तो देखो गाइस 2 ही ट्रेड बन सकती है आप लोगों के लिए, या तो फिर इसके ऊपर चली गई या तो फिर इसके नीचे चली गई। इन दोनों के बीच में मैं ट्रेड लेना आप लोगों के लिए मतलब रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी अगर आप लोगों को फिर भी लेना है तो गाइस ये 4.28 के लेवल पे बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 5.31, ठीक है। अगर बात करते हैं इसके ऊपर क्लोजिंग करती है 5.31 के ऊपर, देन मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा स्विंग ट्रेडिंग लेना। 5.31 के ऊपर कंपनी जब भी क्लोजिंग करेगी तब आप लोग क्लोजिंग के कंफर्मेशन, मतलब ये जो कंपनी है वो सक्सेसफुली ये जो रेजिस्टेंस है 5.31 की ये सक्सेसफुली क्रॉस कर चुकी है, इसकी जो कंफर्मेशन है उसके बाद आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 6.17, 7.24 एंड 8.10, ठीक है। अगर कंपनी यहाँ से स्लिप कर जाती है तो आप लोगों को क्या करना है, देखो कैसे अगर कंपनी ऐसे स्लिप कर जाती है 3.3 की जो सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये निकल के आ रही है। तो इसके बाद आप लोगों को जो है वो बाउंस बैक के बाद आप लोग को एंटर करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 4.28, 5.31, 6.17। ये नहीं है कि बाउंस बैक ये हुआ है तो फिर 3.3 के लेवल शो किया, भाई ने बोला तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो मैंने बाय कर लिया, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। बाउंस बैक के कंफर्मेशन के बाद ही आप लोगों को एंटर करना है। हो सकता है एक दिन के लिए मतलब एक ग्रीन कैंडल बन गया यहाँ पे और उसी को आप लोगों ने बाउंस बैक समझ लिया और एंटर कर गए, उसके बाद वाला दिन से ये कंपनी लगातार एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड में चला गया। ये बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को। बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को एंटर करना है स्टॉक में फॉर द टारगेट्स ऑफ 4.28, 5.31 एंड 6.17, ठीक है। अभी बात करते हैं चलो शॉर्ट टर्म में गाइस। देखो अगर आप लोगों को ये सभी मतलब स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ये सारे लेवल्स के। अगर आप लोगों को मतलब कहीं पे नोट डाउन करना है वो भी करके रख सकते हो। अभी बात करते हैं शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हो गाइस। देखो शॉर्ट टर्म में 3.3 के लेवल एक बहुत ही सही लेवल रहेगा आप लोगों के लिए, बाकी जितना नीचे मिले, क्योंकि अगर 3.3 लेवल 3 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे अगर आप लोग को नहीं मिलती तो क्या करोगे, पूरा लाइफ वेट करोगे उसके लिए, वो नहीं करना है। जितना नीचे मिले बाई करके चलो, जितना हो सके 3.3 के नज़दीक रखने की कोशिश करो। तो गाइस सारे के सारे लेवल्स मैंने बता दिया, शॉर्ट टर्म में कंपनी कैसी है वो भी बता दिया, लॉन्ग टर्म के लिए तो खैर क्या ही बोलूँ, आप लोगों को मैंने खुद दिखा दिया। 5 साल में मतलब नेगेटिव में रिटर्न देके जा रही है, नेगेटिव 50% से भी कम रिटर्न। मतलब अगर आप लोगों ने 5 साल पहले 10,000 रुपया लगाया होता तो उसका वैल्यू लगभग 4,000 रुपीज़ से भी कम निकल के आता अभी 5 साल बाद। ऊपर से कुछ रिटर्न तो मिलता ही नहीं, ऊपर से लॉस बियर करना पड़ता है आप लोगों को। तो गाइस सब कुछ मैंने बता दिया। अब कैसे ट्रेड लेना है, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है, स्विंग ट्रेड लेना है, वो तो आप लोगों के ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है। आप लोग कैसे ट्रेड लेते हो, स्विंग ट्रेडर हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या इंट्राडे ट्रेडर हो। इंट्राडे के तो खैर छोड़ दो, कोई लेवल्स मैं बता नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे उसके लिए डिपेंड बहुत कुछ डिपेंड करती है। इंट्राडे मतलब वीडियो को लाइव में ही बता सकते हैं, इंट्राडे में पहले से कुछ बता नहीं सकते हम लोग यहाँ पे, क्योंकि किस तरह मार्केट ट्रेड करेगी उसके ऊपर डिपेंड करती है, कैसे ट्रेड करेगी उसके ऊपर डिपेंड करती है, बहुत सारे मतलब फैक्टर्स हैं। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।